साइक्लोन दितवाह से मौतें 1000 पार। कहां-कहां और कितना हुआ विनाश। मौत के तांडव की कहानी रुला देगी। साइक्लोन दितवाह ने दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसी तबाही मचाई, अलग अलग देशों में हुई घटनाओं को मिलाकर मौतों का आंकड़ा 1000 के आसपास पहुंच गया। श्रीलंका में अकेले सैकड़ों लोगों की जान चली गई। भारत में भी जान माल का भारी नुकसान हुआ और इंडोनेशिया, थाईलैंड व मलेशिया में बाढ़ और भूस्खलन ने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे इलाके में हालात इतने खराब हो गए कि कई दिनों तक सामान्य जीवन लगभग ठप रहा। तूफान की शुरुआत श्रीलंका से हुई, जहां तेज हवाएं और लगातार बरसती बारिश लोगों के लिए डर का दूसरा नाम बन गई। पहाड़ी इलाकों में मिट्टी इतनी भीग गई कि कई जगह पहाड़ टूटकर घरों पर गिर पड़े। कई परिवार रात के अंधेरे में मलबे में दब गए। देश के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों मौतों की खबरें मिली और बहुत से लोग लापता भी हैं। पानी भर जाने से सड़कें कट चुकी है, पुल टूट चुके हैं और बचाव दल तक रास्ता नहीं बचा। हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए और राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। भारत के तमिलनाडु में भी हालात आसान नहीं थे। हालांकि तूफान सीधे नहीं टकराया, लेकिन इसकी बाहरी बारिश ने गांव और शहरों को पानी में डुबो दिया। कई जगह बिजली के खंभे गिरे, खेतों में पानी भर गया, फसलें तबाह हो गई और कुछ जगहों पर हादसों में लोगों की जानें भी गई। किसान सबसे ज्यादा परेशान हुए क्योंकि महीनों की मेहनत कुछ मिनटों में समाप्त हो गई। कई क्षेत्रों में लोग घंटों तक अपने घरों की छतों पर फंसे रहे, जब तक कि रेस्क्यू टीमें नाव और ट्रैक्टरों की मदद से उन्हें बाहर ना निकाल ले। तूफान के गुजरने के बाद भी खतरा खत्म नहीं हुआ। इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में दितवाह से जुड़ी बारिश ने एक और बड़ा संकट खड़ा कर दिया। इंडोनेशिया के कई प्रांतों में बाढ़ का पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों के पास ऊंची जगहों पर भागने का समय नहीं मिला। पहाड़ी इलाकों में बड़े बड़े भूस्खलन हुए, जहां दर्जनों घर मिट्टी में धंस गए। थाईलैंड और मलेशिया के कई कस्बों में सड़कें नजर नहीं आई क्योंकि पूरा इलाका घुटने और कमर तक पानी में डूब गया। स्कूल, बाजार, अस्पताल सब बंद हो गए और हजारों परिवार सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल पड़े। इन सभी घटनाओं को जोड़े तो तस्वीर बेहद डरावनी बन जाती है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, भारत में भी जनजीवन डगमगा गया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में तबाही का स्तर इतना बड़ा था कि मौतों का कुल आंकड़ा 1000 तक पहुंच गया। हर तरफ सिर्फ टूटी सड़कें, बिखरे घरों, रोते परिवारों और बचाव दलों की कोशिशों की कहानियां नजर आ रही थी। राहत अभियान अभी जारी है, लेकिन कई जगह हालात सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.